दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं की, जिसकी जिंदगी जीत, हार और हैरान कर देने वाले घटनाओं से भरी हुई है। हुमायूं एक नर्म दिल, ज्ञान प्रेमी और दरवेश स्वभाव का शासक था। उसने 1530 में तख्त संभाला, लेकिन साम्राज्य की समस्याएं बहुत ज्यादा थीं। बाबर ने भले ही एक बड़ी सल्तनत छोड़ी थी, लेकिन वह पूरी तरह मजबूत नहीं थी। कई इलाके अस्थिर थे, दुश्मन ताकतें सिर उठा रही थीं और दरबार में भी मतभेद मौजूद थे। हुमायूं ने सत्ता में आते ही साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। उसने सबसे पहले अफगान शासक शेर शाह सूरी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर शाह एक बेहद बुद्धिमान और मजबूत शासक था। दोनों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 सबसे महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्य से दोनों युद्धों में हुमायूं को हार मिली और वह सत्ता से बेदखल हो गया। इतिहास का यह वह पल था जब एक बादशाह अपनी पूरी सल्तनत खोकर दर दर भटकने पर मजबूर हुआ। हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और ईरान के सफवीद बादशाह शाह तहमास्प के दरबार में शरण ली। यह इतिहास की एक अनोखी घटना है, जब एक मुगल बादशाह ने किसी और देश में निर्वासन की जिंदगी बिताई, लेकिन यही निर्वासन उसके लिए नई ताकत लेकर आया। ईरान में उसे सैन्य मदद मिली, नई रणनीतियां सीखने को मिली और उसने फिर से अपनी सल्तनत वापस लेने का इरादा मजबूत किया। 1555 में हुमायूं वापस हिंदुस्तान आया और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ते हुए साम्राज्य का फायदा उठाते हुए उसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। करीब 15 साल बाद वह एक बार फिर मुगल ताज पर बैठा, लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। सिर्फ एक साल बाद 1556 में वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर शहीद हो गया। उसकी मौत भी इतिहास की एक अनूठी घटना है। एक बादशाह युद्ध में नहीं, बल्कि किताब की सीढ़ी से गिरकर दुनिया से चला गया। हुमायूं की वापसी ने मुगल साम्राज्य को फिर से जिंदा किया और उसी नींव पर उसके बेटे अकबर ने दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक खड़ा किया। दोस्तों, हुमायूं की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हारने के बाद दोबारा खड़े होना ही असली जीत है। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास के और भी दिलचस्प तथ्यों के लिए जुड़े रहें।